हेलो दोस्तों, आप सभी का उगीपुर क्लासेस में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में कक्षा 9 के वार्षिक परीक्षा 2023 के विज्ञान के पेपर को हल करने वाले हैं, जो कि आपके वार्षिक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपका वार्षिक एग्जाम नहीं हुआ है तो आपके वार्षिक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यह 2023 का एकदम रियल पेपर है, तो पूरा पेपर आपको देख कर जाना है। अगर आपके पेपर का कोड बराबर रहता है, सेम रहता है, तो सेम क्वेश्चन आएंगे। अगर कोड चेंज रहता है तो इसी आधारित पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे द्वारा बताए गए सभी पेपर को आप हल कर लीजिए। अगर आपका पेपर का कोड नहीं मिलता है तो इसी में से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। मैं 100% दावा करता हूं, अगर आप पूरा पेपर हल करते हैं तो 70 में से 70 नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं, प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको 20 नंबर बहुविकल्पी दिया जाता है, उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव दिया जाता है। तो वहां पर पहले क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया कि जल में नमक को विलय करने पर कौन सा विलयन बनता है। जैसे कि मैंने जल ले लिया और इसमें नमक को विलय कर दूंगा तो नमक जो है समान रूप से इसमें मिश्रित हो जाएगा, तो इसलिए इसे कहते हैं समांगी मिश्रण। इसका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि क्रीम को दूध से अलग किया जाता है। जैसे कि क्रीम को यानी दूध से क्रीम को कैसे अलग किया जाता है, तो अपकेंद्रण विधि द्वारा उपयोग किया जाता है, तो यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव है। तो जो एक पारा धातु है, एकमात्र धातु है जो कि कमरे के ताप पर क्या होती है, द्रव होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एरोसॉल क्या है। तो एरोसॉल धुआं है, वायु है, मटमैला जल है या धुंध है, दूध है। तो एरोसॉल जो है एक धुआं है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया कि न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक को क्या कहा जाता है। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, तो चैडविक ने किया था। पूछे आपको इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो थॉमसन ने किया था। और जो कि प्रोटॉन पूछे तो इसकी खोज गोल्डस्टीन ने किया था, और इसका नाम किसने दिया था, तो रदरफोर्ड ने दिया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो चैडविक ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ कि परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं। तो जो परमाणु के नाभिक होता है इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन स्थित होते हैं। क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन स्थित होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से किस ऊतक की कोशिकाओं में विभाजन पाया जाता है, यानी किस ऊतक में विभाजन की क्षमता पाई जाती है। तो विभज्य ऊतक में विभाजन की क्षमता पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ आपके सामने कि पौधों में भोज्य पदार्थ संचित रहता है। तो पौधों में जो भोज्य पदार्थ है फ्लोएम के रूप में संचित रहता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ कि रक्त होता है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है। तो रक्त जो होता है एक तरल संयोजी ऊतक होता है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि रक्त प्लेटलेट्स किसकी आवश्यकता होती है। तो जो प्लेटलेट्स होता है वह क्या करता है, रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि संकुचनशील प्रोटीन पाया जाता है। तो जो संकुचनशील प्रोटीन होता है पेशी ऊतक में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि रक्त लाल किसके कारण होता है। तो सभी लोग जानते हैं कि जो रक्त का लाल रंग है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि विभज्य ऊतक स्थिति अनुसार होता है। तो जो विभज्य ऊतक होता है इसका पार्श्वी विभाजन होता है। इसका ऑप्शन नंबर 3 वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ कि वस्तु का जड़त्व माप होता है। तो जो वस्तु का जड़त्व का माप होता है वह द्रव्यमान होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि किसी वस्तु का द्रव्यमान यम, वेग भी और संवेग पी है। तो संवेग पी बराबर यम इंटू भी होता है। क्या होता है, P बराबर यम इंटू भी होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का मान क्या होता है। तो G का मान जो होता है हमेशा सार्वत्रिक रहता है। क्या रहता है, कैपिटल G का मान कभी नहीं बदलता, सभी स्थानों पर समान रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ कि एमकेएस पद्धति में भार का मात्रक क्या होता है। तो भार जो होता है एक प्रकार का बल होता है। तो एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक न्यूटन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भार का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। उसके बाद कहा कि दाब का मात्रक क्या होता है। तो जो दाब होता है
प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं, तो इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाता है। क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। दाब एक अदिश राशि है। दाब कौन सी राशि है? दाब एक अदिश राशि है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहा कि दाब कौन सी राशि है? तो दाब एक अदिश राशि है, तो इसका ऑप्शन अदिश राशि है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि न्यूटन यानी बल का मात्रक क्या होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? एक वाला राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अगला खंड दिया है कि लघुत्तरी क्वेश्चन है कि बल से आप क्या समझते हैं? बल का मतलब होता है धक्का या खिंचाव को क्या कहते हैं? बल। यानी किसी वस्तु को, इसकी बल की परिभाषा आप कैसे लिखेंगे? किसी वस्तु की स्थिति में, क्या कहेंगे? किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करना या परिवर्तन करने का प्रयास करना ही बल कहलाता है। उदाहरण देकर समझाइए। और यह कैसी राशि है? तो जो बल होता है यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन होता है। F बराबर m इंटू ए होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण का मतलब होता है यदि किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाए वो उस वस्तु को नीचे ला देती है। यानी किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न होता है, किसके कारण? पृथ्वी के कारण उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि दो पिंडों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल किन किन राशियों पर निर्भर करता है? उसको बताना है कि दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो कि F होता है, क्या होता है? F होता है G m1 m2 बटे आर स्क्वायर होता है। किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान और उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि गुरुत्वीय त्वरण G और कैपिटल G में संबंध ज्ञात कीजिए। तो स्मॉल g बराबर होता है कैपिटल G m बटे आर स्क्वायर। क्या होता है? कैपिटल G m बटे आर स्क्वायर होता है। उसके बाद यहाँ पर दिया अथवा न्यूटन के गति विषय के नियमों को उदाहरण देना है। न्यूटन का गति का प्रथम नियम जिसे आपको ज्ञात करना है जड़त्व का नियम कहते हैं। दूसरा नियम आपको ज्ञात कर लेना है संवेग का नियम होता है। तीसरा नियम आपको ज्ञात कर लेना है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दिया हुआ लेखन से कोलाइडी विलयन के 4 गुण लिखना है। तत्व का प्रतीक से आप क्या समझ तत्व के प्रतीक से आप क्या समझते हैं? न्यूट्रॉन की खोज किस प्रकार की हुई? न्यूट्रॉन के प्रमुख आपको गुण बताना है। यहाँ पर इन सभी क्वेश्चनों को देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ विस्तृत क्वेश्चन है। कहा कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को लिखे और नील्स बोर के इस सिद्धांत की कमियों को दूर कैसे किया? इसको लिखना है। अथवा आप लिख सकते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का वर्णन कीजिए। इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से हल कर लेंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है कि गुणसूत्र एवं हरित लवक के कार्य बताइए। फ्लोएम तथा जाइलम में अंतर बताइए। ऐच्छिक तथा अनैच्छिक मांसपेशियों में अंतर बताइए। अगला क्वेश्चन दिया कि रुधिर यानी विस्तृत प्रश्न को उत्तर देना है। रुधिर की संरचना कार्यों का वर्णन कीजिए। अथवा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया हुआ कि वायु प्रदूषण किसे कहते हैं? इसके कारण तथा इसके हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। लिख लीजिए। जो इन प्रश्नों को आप स्क्रीनशॉट लीजिए अपने बुक से, अपने या गाइड से। इन सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरह से लिख लीजिए, आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इन पेपर का हल मिल सके। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।